यहूदियों की तमाम किताबें, पारसियों की तमाम किताबें, चीनियों की तमाम किताबें, जैनियों की तमाम किताबें, कुरिन्थियों की तमाम किताबें, गुलिस्तियों की तमाम किताबें, इफ्सियों की तमाम किताबें जमा करे और पुट इन द ओशन, समंदर में डाल दो और डाल दे, कॉल दे, कॉल दे, ए तोरा आ, ए ज़बूर आ, ए इंजील आ, ए इंजील आ, ए आका आ, उपंगा आ, मेवना आ, सवितरा आ, दपत आ, देनपत आ, सतापत आ, जन्नत आ, दसातीर आ, गाथा आ, यास्था आ, मथा आ, मुरकुस आ, लोगा आ, कोई किताब नहीं आएगी। इसलिए कि दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, लेकिन हमारा कुरान हमारे सीनों के अंदर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, रहमते आलम कौन पे, बोलो 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 बोलो। दुनिया की सारी किताबें। बड़कागांव विधानसभा की विधायिका श्रीमती अम्बा प्रसाद की आमद है। मैं दुर्गी के तमाम निवासियों की तरफ से उनका स्वागत करता हूं। बहुत अच्छी बात है, इत्तेहाद और इत्तेफाक बना रहे, सब लोग बने रहे, खाएं और जिए और जीने दें। सुभान अल्लाह, अल्लाह के बोलो। आज दुनिया में कोई डॉक्टर बनता है दुर्गी वालों तो डॉक्टरियत की किताब लिखने वाला इंसान है, कोई इंजीनियर बनता है किताब लिखने वाला इंसान है। इफ some becomes a doctor, the writer of doctor book is a man. If some becomes an orator, the writer of orator book is a man. If some becomes an advocate, the writer of advocate book is a man. If some becomes a monitor, the writer of monitor book is a man. If some becomes architecture, the writer of architecture book is a man. If some becomes a M.Tech, the writer of M.Tech book is a man. If some becomes a B.Tech, the writer of B.Tech book is a man. If some becomes a B.Pharma, the writer of B.Pharma book is a man. If some becomes a M.Pharma, the writer of M.Pharma book is a man. If some becomes a PhD, the writer of PhD book is a man. If some becomes IS, the writer of IS book is a man. If some becomes IPS, the writer of IPS book is a man. डॉक्टर बन रहा है, किताब लिखने वाला इंसान है। इंजीनियर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है। प्रोफेसर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है। ओरेटर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है। स्पीकर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है। मॉनिटर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है। PhD किताब लिखने वाला इंसान, M.Tech किताब लिखने वाला इंसान, B.Tech किताब लिखने वाला इंसान, IPS किताब लिखने वाला इंसान। लेकिन खुदा की कसम, ये हाफिज़ कुरान जिस किताब को पढ़ते हैं उसका नाज़िल करने वाला रहमान है। रहमान है। I challenge the father of Yahud, I challenge the father of Christian, I challenge the father of Parsi, I challenge the father of Jainis, I challenge the father of Chinese, I challenge the father of Kurunti, I challenge the father of Philipsi, I challenge the father of Kurunti। मैं चैलेंज करता हूं उनको, उनकी किताबें उनके सीने के अंदर नहीं है, लेकिन खुदा की कसम नूरुल इस्लाम में आ जाओ, अंसार नगर में आ जाओ, दुर्गी में आ जाओ। 8 साल का बच्चा है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 10 साल का बच्चा है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 20 साल नौजवान है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 30 साल नौजवान है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 100 साल ज़ईफ़ुल उमर शख्स बिस्तर मर्ग पे लेटा है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। तो दुर्गी वालों, जब दुनिया हाफिज़ कुरान का जवाब नहीं ला सकती तो साहिब कुरान का जवाब कहां से आएगी? मसलके आला हज़रत, अज़मते कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बोलिए।
जब दुनिया हाफिज कुरान का जवाब नहीं ला सकती तो साहिब कुरान का जवाब कहां से लाएगी? जब नक्शे कदम की बराबरी नहीं तो शाहे उमम की बराबरी कैसे हो सकती है? आप देखें, आप देखें पूरी दुनिया कैसे, पूरी आज तो पूरा नफरत का माहौल बना हुआ है, लेकिन आप देखें उसके बावजूद भी माशाअल्लाह हमारा मजहब जो इस्लाम है वो लहलहा रहा है। सुभान अल्लाह, बोलो ना हक़। नफरत के माहौल में भी सब कुछ अच्छा चल रहा है। कैसे? ऐसे देखें आप कुरान की बालादस्ती, कुरान की हक़ानियत। ए मैन एक्सेप्टेड इस्लाम इन जर्मनी, ये बहुत बड़ा एथिस्ट था, एथिस्ट दहरिया। दहरिया उसको कहते हैं जो किसी को नहीं मानता है, न तौरात, न ज़बूर, न वेद, उपनिषद, कुछ नहीं। वो खुदाई को नहीं मानता, कौन है अल्लाह, कौन खुदा है वो नहीं जानता है। वो सिर्फ नेचर को मानता है, वो सिर्फ साइंस को मानता है, वो सिर्फ डार्विन को मानता है। एक दिन वो कुरान को पढ़कर अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम कबूल कर लिया। इन जर्मनी, ए मैन एक्सेप्टेड इन इस्लाम इन जर्मनी। जब ये खत्म होगा चैप्टर तो आप लोग खड़े होकर नारा लगाएंगे इंशाअल्लाह। इनका नाम है एक्सोलिस्ट एंटरविल विद फॉर्मर एंटी इस्लामिक पॉलिटिशियन आर्थर वागनर एक्सेप्टेड इस्लाम इन जर्मनी। तो जब ये इस्लाम कबूल किया तो लोग इसके पास गए जर्मनी में और इनसे पूछा, भैया तुम तो बड़े मुखालफत में थे, नफरत में थे, आज मोहब्बत तुम कैसे कर रहे हो कुरान से? तुम मुबल्लिग कैसे बन गए? तुम तो दहरिया थे। तो उसने कहा इट अकर्ड टू माय माइंड, मेरे जहन में एक बात आई। लोगों ने पूछा क्या बात आई, बता दो। तो उसने जो बताया मैं आपको बता रहा हूँ। उसने कहा कि ईसाइयों का दावा है, जीविश पीपुल से दैट आई एम राइट एंड वी आर नियरेस्ट आवर बुक इंजील मुकद्दस। तो अभी तरमीम शुदा है वो ये है, ईसाइयों का दावा है कि हम अपनी किताब से बहुत मोहब्बत करते हैं और अपनी किताब इंजील से बहुत करीब है। कहा अच्छा। उसके बाद आगे बढ़ा यहूदियों के पास, जीविश पीपुल से दैट आई एम राइट एंड वी आर नियरेस्ट आवर बुक तोरा। यहूदियों का कहना है कि हम अपनी किताब से बहुत करीब हैं, मोहब्बत करते हैं और हम यहूदियत से बहुत करीब हैं। उसके बाद उसने कहा कि मुसलमानों का दावा है कि हम कुरान पाक से सबसे ज्यादा करीब हैं। उसने कहा मैं नहीं जानता हु इज राइट हु इज रॉन्ग, कौन सही है कौन गलत है मुझे पता नहीं है। आई शुड रिसर्च, मैं रिसर्च करूंगा कि कौन सही है कौन गलत है। उसके बाद उसने क्या किया, एक कातिब के पास गया, उसका भी कोई मजहब नहीं था। उसने कहा कि मैं तुमको $1000 दूंगा। बोला जी करना क्या है? कहा करना यह है कि एक डुप्लीकेट इंजील बनाओ। हम जानते हैं ये पहले से डुप्लीकेट है। कहा एक डुप्लीकेट इंजील बनाओ। कहा करना क्या है, सुनिएगा गौर से। कहा करना ये है कि इसमें जो 27 किताबें हैं तो एक काम करो, जो मता की जो बातें मता में है उसको मुरकुस में कर दो, और जो मुरकुस में है उसको मता में कर दो, जो लोका में है उसको यूहन्ना में कर दो, और जो यूहन्ना में है उसको लोका में कर दो, जो रसूलों के अमाल में है उसको रूमियों के नाम कर दो, और जो रूमियों में है उसे रसूलों के अमाल में कर दो, जो गिरिंथियों में है उसे गिलतियों में कर दो, जो इफ्सियों में है उसे फिलिपियों में कर दो, और जो फिलिपियों में है उसे किल्तियों में कर दो, जो किल्तियों में है उसे तीतुस में कर दो, जो तीतुस में है उसे फिलेमून में कर दो, जो फिलेमून में है उसे इब्रानियों के नाम पे कर दो, और जो इब्रानी में है उसे याकूब के नाम कर दो। इधर का उधर उधर का इधर करने के बाद जब किताब 1 महीने में कंप्लीट हो गई तो किताब को लेकर क्रिश्चियन पादरी के पास गया और कहा सर आई हैव रिटन इंजील, आई हैव कम टू डू यू गिफ्ट। ये किताब मैं लिखा हूँ और आपको देने के लिए आया हूँ तोहफे में, पढ़ के बताइएगा। इट इज माई एड्रेस, ये मेरा पता है, मेरी कोशिश ठीक है कि नहीं। वो अपने घर, ये अपने घर। अब ये अपने घर गया, अब सोच रहा है कि अभी क्रिश्चियन पादरी चर्च जाएगा, इंजील को खोलेगा, कहेगा अरे जो बातें मता में उसको मुरकुस में कर दिया, और जो मुरकुस में उसको मता में, जो लोका में उसको यूहन्ना में, और जो यूहन्ना में उसको लोका में, वो जरूर मेरे पास आएगा, मेरे कॉलर को पकड़ेगा। मगर वो कहता है
दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। देन आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया कि इंजील की हिफाजत बिल्कुल नहीं है। इंजील की हिफाजत बिल्कुल नहीं है। अगर हिफाजत होती तो उसको इसमें गलती का पता खुलते ही फौरन चल जाता। उसके बाद वो बाइबल को लेता है और उसी कातिब के पास जाता है। कहा इसमें भी कुछ करोगे? कहा करना क्या है? कहा करना ये है कि जो बातें अखबार में है उसे इस्तिस्ना में करो, जो इस्तिस्ना में है उसे अखबार में करो, जो कूहे दूर पे है उसको दरिया नील में कर दो, जो दरिया नील में है उसको कूहे दूर में कर दो, जो काशिफा में है उसको एक्सोडस में कर दो। इधर का उधर, उधर का इधर करने के बाद जब किताब 1 महीने में कंप्लीट हुई तो किताब को लेकर यहूदियों के आलिम रबाई के पास गया। कहा सर, आई हैव रीड बाइबल, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। मेरी कोशिश कैसी है? दिया वो अपने घर, ये अपने घर। अब ये जाके सोच रहा है जैसे ये सिनेगॉग जाएगा, इंजील को बाइबल को खोलेगा, कहेगा अरे जो बातें दरिया नील में है उसको कूहे दूर में कर दिया, और जो कूहे दूर में है उसको दरिया नील में कर दिया, जो एक्सोडस में है में रहना है कि नहीं। वो चौंक यार इसने इनकार क्यों कर दिया? उस वक्त इस्लाम एक्सेप्ट नहीं किया था। बोला तुमने वादा किया कुछ तो करो। कहा मैं सिर्फ लिख देता हूँ आयतें, तुमको जो करना है कर लेना। वो 1 महीने के अंदर कंप्लीट कर दिया। ये 10 साल लाइब्रेरियन था, इसने कुरान को खोला। लिया घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा था। व्हेन आई कम टू आज, जब मैं बाहर आया, आयशा मैंने देखा हाफिज जी वाज इन सीरियस मूड। बोलो यार, आयशा मैंने देखा हाफिज जी वाज इन सीरियस मूड। हाफिज जी सीरियस मूड में है। बोला रे कहां से लिखा रे? कौन लिखा है? कौन लिखा? किताबें एक तरफ, कुरान पाक के आज दुर्गी मदरसा में भव्य जलसा का आयोजन किया गया है। जी मोहम्मद इम्तियाज जी, मोहम्मद रिजवान जी, मोहम्मद फरीद जी पंचायत समिति सदस्य हैं, मोहम्मद शफदुल्ला जी, शफाकत जी, और यहाँ तमाम मेरे भाई बंधु, मेरी माताएं, मेरी बहनें, आप सभी को तहे दिल से आदाब करते हैं। साथियों के आज बहुत ही स्पेशल डे है, क्योंकि ये असेंबली यहाँ पे आप लोगों के लिए सजाया गया है ताकि आप लोग जो दूर दराज से आए हुए हैं वो एक पैगाम लेके आए हैं, उनको सुनने के लिए आप लोग यहाँ उपस्थित हैं। और ये एक एक वक्त, एक एक मिनट, एक एक क्षण बहुत कीमती होता है। इसका लाभ आप सब उठाइए, क्योंकि ये हर दिन ऐसी महफिल सजाना संभव नहीं है, लेकिन एक ऐसा असर होता है कि फिर 1 साल तक का असर होता है। सही कि गलत? मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज के दौर पे हम लोग देखते हैं कि लोगों के अंदर सहन शक्ति बहुत कम हो गई है। लोग शॉर्टकट मारने का ज्यादा प्रयास करते हैं। लोग सोचते हैं कोई भी शॉर्टकट मारो, गलत रास्ते से ही सही, लेकिन फायदा चाहिए, तुरंत फायदा चाहिए, तुरंत लाभ चाहिए। न्याय का जब बात होता है
तो पहले ही कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, सोचते हैं कि कौन लफड़ा करेगा, इतना लड़ेगा, पहले ही झुक जाते हैं। और यहाँ पे जब आप हुसैन की बात करते हैं तो आपको याद आता है ये कहानी की किस तरह से वो इतने हजार सेना के सामने भी अपने मात्र कुछ परिवार के साथ लड़ाई लड़े और डट कर सामना किया, उनके सामने झुके नहीं। लेकिन यहाँ पे बहुत कम लोग हैं, चाहे सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन जब बहुत शक्तिशाली लोग, चाहे वो आपके न्याय की आवाज को दबाने का कोशिश करे या आपको दबाने का कोशिश करे या डराने का कोशिश करे, तो लोग डर जाते हैं, तुरंत नतमस्तक हो जाते हैं। इसीलिए सबसे पहले तो अपने जहन पे एक बात डालना है कि अन्याय के खिलाफ कभी भी अपनी आवाज को बंद नहीं करना है, न्याय के लिए हमेशा लड़ना है। और ये अपने अंदर वो खून को पैदा करना है, क्योंकि आजकल लोग बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, बहुत जल्दी डर जाते हैं, छोटे छोटे केस मुकदमा से डरते हैं, छोटे छोटे चीजों से डरते हैं, अपने हक और अधिकार के लिए हमेशा मतलब हाथ खड़ा कर देते हैं, सरेंडर बोल देते हैं, गलत देखते रहते हैं, किसी के साथ गलत हो रहा है तो डर जाते हैं कि अरे यार चलो यहाँ से भागो, यहाँ से निकलो, है कि नहीं? आपको भी पता है कि आपके साथ गलत होगा और आसपास के लोग बहुत कम होंगे जो आपको आएंगे मदद करने। इसलिए हमें हर पैगाम ये सिखाता है कि निडरता से सच्चाई का सामना करना, अपने न्याय के लिए लड़ना, कभी भी हार नहीं मानना। अगर आप स्वाभिमानी है, अपने स्वाभिमान के साथ आप अपना समझौता नहीं करें, यही हर पैगाम आपको सिखाता है कि एक दूसरे के प्रति अच्छा भावना रखें, सबके साथ अपने भावनाओं से सबको जोड़े, क्योंकि यहाँ पे बहुत दूर दूर से पीर और बहुत दूर से मौलाना साहब सब आए हैं पैगाम लेके। तो हम यहाँ पे उचित नहीं समझते कि हम इतना बोलें, क्योंकि हम भी इतने बड़े बड़े और इंटेलिजेंट और इतने इंटेलेक्चुअल लोग के बीच में बैठे हुए हैं, और हम क्षेत्र के विधायक होने के नाते हम सबका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मुझे गुफ्तगू करने का मौका मिला, आप लोग मुझे सुने, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी को जोहार, धन्यवाद, आदाब। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ विधायक अंबा प्रसाद साहब को। बोलना चाह रहे थे, कुछ भूल गया। मैं अभी आई मदरसा तो देखी कि मेरे पिताजी पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र साहब यहाँ पे बिल्डिंग दिलाई मदरसा में। भूले तो नहीं है ना? उसी तरह से मैं उन्हीं की बेटी हूँ और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जो अधूरा काम है उसको मैं आपकी बेटी, आपकी बहन के रूप में उसको पूरा करने का काम करूं। और मैंने कमेटी को बोला है कि वो आप मेरे पास आके अपना एक प्रस्ताव देंगे और उस पे मैं आपको आश्वासन देने के लिए ये माइक वापस ली कि यहाँ पे जो अधूरा काम है उसको आपकी बेटी, आपकी बहन पूरा करेगी। और क्या काम है वो हमको यहाँ के कमेटी के साथ मिलके हम उनसे प्रस्ताव ले लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रुड़गी के तमाम निवासियों की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ विधायक अंबा प्रसाद साहब। बहुत आपने कीमती वक्त लेकर के आप यहाँ उपस्थित हुई। खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा कारी रुहुल अमीन साहब ये बताएं कि तकरीर खत्म कर दी जाए। सुभान अल्लाह। सुने अल्लाह का फरमान बदलने वाले, जबर से आयते ज़ीशान बदलने वाले, मैं नहीं कहता तारीख ये बतलाती है, खुद बदल जाते हैं कुरान बदलने वाले। मैं नहीं कहता ये तारीख ये बतलाती है, खुद बदल जाते हैं कुरान बदलने वाले। कुरान के बदलने वाले खुद बदलते चले गए, कुरान को मिटाने वाले खुद मिटते चले गए, कुरान की अजमत पर उंगली उठाने वाले खुद उठते चले गए। गुलाबो गुल की ये नेमत बदल नहीं सकती,
दिलों से उनकी मोहब्बत निकल नहीं सकती। आप इधर देखें, हमारी चीफ गेस्ट जा रही हैं। अब आपको अपने जहन को, अपने दिमाग में बिल्कुल इधर रखना है। गुलाबों गुल की ये नेमत बदल नहीं सकती, दिलों से उनकी मोहब्बत निकल नहीं सकती। तुम्हारी नस्ल बदल सकती है, खुदा की कसम कुरान पाक की आयत बदल नहीं सकती। यहाँ से लेकर वहां तक अल्लामा कारी रुहुल अमीन साहब को भरपूर अंदाज में मोहब्बत के साथ सुनना है। फिर से इस्तेमाल कर लें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा कारी रुहुल अमीन साहब, द टाइगर रिटर्न के बोलिए जरा एक आदमी नारा लगा, थोड़ा खड़े होकर लगाया किसी ने माशाअल्लाह। तो उसने जब देखा हाफिज जी ने जब सब कुछ काट कर सबको अलग कर दिया, तो उसी वक्त वो दहरिया जो है सजदे में गिरा और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया और कहने लगा, सुन लो सूडान, इजराइल और बर्मा, फ्रांस वालों, कि दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, कुरान पाक एक तरफ, सब में मिलावट हो सकती है मगर कुरान पाक में नहीं। सुन ले दुनिया वालों, आज तो मैं देख रहा हूँ, हम लोग सब देख रहे हैं, कहीं कुछ कहीं कुछ और, कहीं कुछ और, कहीं कुरान के साथ, कहीं मस्जिद के नाम पे, कहीं मीनार के नाम पे, कहीं अजान के नाम पे, कहीं नमाज के नाम पे, ये नहीं करो तो वो मत करो, ये मत करो, कोई ये बोल रहा कोई वो बोल रहा। लेकिन अल्लाह का करम यह है कि अगर कोई जनवरी में बुराई करता, अल्लाह करम फरमा दे तो फरवरी में ईमान ले आता है। क्या बोलो यार, सब मिल के बोलिए, फरवरी में गड़बड़ी, अल्लाह का करम, मार्च में ईमान, मार्च वाला अप्रैल, मई, जून में, इस तरह दुनिया में तेजी के साथ कोई मजहब फैल रहा है तो इस्लाम है। सुभान अल्लाह। इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं एक शेर पढ़ के आपको उठाना चाहता हूँ, हाथों को उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, गुस्ताखी जो लोग कर रहे हैं, उसका जवाब मैं नूर इस्लाम के स्टेज से दे रहा हूँ। कैसे शेर समाप्त करें कि पूरे ईसाइयों, यहूदियों और जो भी इस्लाम के दुश्मन हैं, जो हम नहीं चाहते कि हम लोग ठीक ठाक से रहें, वो सुन ले कि निकल कर कुफ्र से इस्लाम, निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आएंगे, निकल कर, एक भी हाथ नीचे मत रखो भैया, हाथों को उठा लो, निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आएंगे, और खुदा के सामने वो सर अपना सर झुकाएंगे, खुदा के सामने वो सर अपना सर झुकाएंगे। नमाज नहीं पढ़ने देंगे इंशाअल्लाह। देखें कि मुझे बिल्कुल यकीन है मेरे ख्वाजा, एक दिन ऐसा भी आएगा, मुझे बिल्कुल यकीन है मेरे सिमना, मुझे बिल्कुल यकीन है मेरे आला हज़रत, एक दिन ऐसा भी आएगा, मुसल्ला मुसल्ला मुसल्ला, नमाज नहीं पढ़ने दोगे, मुसल्ला को बिछाएंगे, नमाज़ें